हाँ, जैसे कि आइए। अभी ये जो देखिए, जो भी बातें चल रही है वो सबको पता है। अभी जो हम लोग इतना लाउडली लाउडली बोले जा रहे हैं, एकदम चिट चैट किए जा रहे हैं, ये पता है मोनिका दीदी के फेवर में नहीं जा रही है बात। ये मोनिका ऐसा अभी साउंड कर रहा है कि मुद्दा इधर से उठाया जा रहा है, जैसा कि अभी जो बातें ऐसे, अभी जैसे दीदी अपनी बात रखने आई है, पहले उनको रखने दीजिए। दीदी ने बोला था आज कुछ बातें रखी जाएंगी, पहले दीदी को स्टार्ट करने दीजिए, उसके बाद हम लोग। क्योंकि ये एक ना, ऐसा लग रहा है भटका हुआ, जैसा कि सचिन भैया बार बार बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं। मैं मुद्दा बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। दीदी आज एक बात रखने आई है, पहले उनको रखने दीजिए अपनी बात, कि क्या वो कहना चाह रही है, उसके बाद हम लोग फिर हम लोग अपना ओपिनियन रखेंगे। पहले दीदी को भी बोलने का मौका दीजिए, मोनिका दीदी को, जो भी बात वो बोलने आई है ठीक ठीक, पहले। बोलिए दीदी। कोई बात नहीं, लड़की थोड़ा जोश में थी, थोड़ा गुस्से में नहीं, थी, ये पता नहीं मुद्दा कहाँ ही कब नहीं पता है नहीं अभी। चलता। क्योंकि पता है दीदी ऐसे क्या साउंड कर रहा है, जैसा कि एज अ व्यूअर मैं भी बैठ के सुन रही थी, ऐसा लग रहा है कि अब ना हम लोग ऐसे बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले मोनिका दीदी जिस मैटर के लिए आ जाई है ना, उनको डिस्क्लोज करने दीजिए उस चीज को, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे जो भी है। अभी हम लोग को भी नहीं पता ना, अभी तो हम लोग भी अननोन है दीदी किस मैटर के लिए आई है। दीदी को तो बोलने दो पहले, दीदी क्या बोलना चाह रही हैं। देखिए, मैं आज मेरे पास, आप लोगों को पता है कि परसों रात को मैं परी जी के लाइव में थी। परी जी, दर्पण जी, और आप लोगों ने देखा होगा मैं लाइव में थी, तो लाइव में मेरे पास एक मैसेज आता है जिसे देख के मैं एकदम शॉक रह जाती हूँ कि हाँ, ये सब चीजें हो रही हैं। उस टाइम में मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मुझे दिखाना होता तो मैं चीजें ऑडियो, हर चीज मैं आप लोगों को क्लियर करके लाइव में दिखा सकती थी। पर मैंने जरूरी नहीं समझा कि तमाशा बनाने से अच्छा है उस चीजों को रोक लेते हैं। अगर उन चीजों को रोक लेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लाइव में दिखाने से मुझे अपने व्यूज नहीं चाहिए, मुझे अपने फेवर में लोग नहीं चाहिए। और आप लोग देखते हो कि मैं यूट्यूब पे दसों, क्या हजारों मैसेज मेरे पास आते हैं कि आप लाइव कब आओगी, आप लाइव कब आओगी। हर टाइम पे लाइव बैठना या हर टाइम पे कुछ टॉपिक बोलना जरूरी नहीं, मैं समझती। उन चीजों को रोकना मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। रोकते रोकते इतने में ही आपके सामने एक क्रिएटर ने वो वीडियो को डाल ही दिया। मेरे पास बकायदा क्लिप्स आई हुई थी कि ऐसा बोला जा रहा है, क्या क्या बोला गया, ये मैं लाइव में बताकर आज जा चुकी हूँ कल शाम को, कि मुझे कैसा। आज फिर मेरे पास इंस्टा पर एक मैसेज आता है, जीरो, खाली उस जो है उसका शून्य पोस्ट, और किसी ने उसको फॉलो नहीं करा हुआ। वो आईडी सिर्फ एक दिन पहले बनती है और एक दिन पहले चली जाती है। जिसमें लिखा हुआ था, अब वो इस फोन के अंदर है, जिसमें लिखा हुआ था कि मनीषा के खिलाफ एक चीज और प्लान हो चुकी है। अगर आप चाहती हो मनीषा की इज्जत बच जाए, वो अलग अलग आइडियो से आती है, हर बार शून्य रहता है, जीरो, और कुछ नहीं रहता। आज फिर एक मैसेज मेरे पास आता है जिसमें लिखा हुआ है, मनीषा को बचाओ। मैंने कहा मनीषा को बचाओ, मनीषा अपने ससुराल में। ऐसा नहीं कि उस बंदे ने मुझसे चैटिंग पे बात नहीं करी, वो लेडी है जेंट्स है मैं नहीं जानती, पर जो भी है बहुत अच्छा है, अच्छी है या अच्छा है। हमेशा वो मुझे एक खबर देकर जाता है मनीषा के लिए। वो कौन है वो मैं भी नहीं जानती, पर ये है कि उसके लिए एक मसीहा है मनीषा और मेरे लिए, जो हमें बताकर चला जाता है। जो कि परसों रात को मेरे पास खबर आ चुकी थी कि मनीषा के लिए ऐसी ऐसी ऑडियो, आ, मतलब जो बोला गया है वो क्लिप भी मेरे पास आया था। और ये भी बोला गया था कि मनीषा को बदनाम करने की साजिश उसके घर के ही बंदा कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि कौन है, बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कौन है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं उसके घर के बंदे को ढूंढूं, मेरे पास इतना समय नहीं था। बाहर के लगाने के लिए जैसे ही मैं कुछ करती उससे पहले हमारे पास एक क्रिएटर का वीडियो आ चुका था। चलो कुछ खास नहीं था, मनीषा को बदनाम किया गया, मनीषा बदनाम हुई। चलो किसी के बदनाम करने से वो बदनाम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि मनीषा कैसी है। और आज का वीडियो आता है क्योंकि मुझे ये बोलने के लिए अभी फिलहाल मुझे, मतलब, रोका है कि वर्डिंग को यूज मत करना, कि क्या बोला गया है, क्योंकि लाइव में आने से पहले मैं जिस इंसान के लिए बोल रही हूँ उस इंसान को बताना मेरे लिए जरूरी है। मेरे लिए बताना जरूरी है कि भाई तुम्हारे लिए ऐसा है। तो बस मैं यही बता सकती हूँ, मनीषा के लिए एक मुद्दा और आने वाला है, इसीलिए कहती हूँ सब प्रिपेयर रहो। अगर वो आता है, अगर वो आता है, अगर तू सुन रहा है उस लाइव में मेरी, या वो सुन रही है, तो ध्यान रखना, अगर वो मुद्दा लाइव में आ गया या मुझे कोई भी शॉर्ट दिख गया,
फिर जिस जमीन पे तू खड़ा या खड़ी होगी वो जमीन मैं सरका दूंगी, उसके लिए तुम मुझे जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लेना, फिर मैं पीछे नहीं हूँ। अगर वो टॉपिक उठ गया, अगर वो टॉपिक आ गया, उसको ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड कुछ आया जो मेरे साथ घटाया गया है, अगर कुछ आ गया तो मैं जिस जमीन में और जिस स्टेट में तू होगा या होगी, उसको मैं ऐसे खिसका के ले आऊंगी कि तुझे अपनी जिंदगी और मौत पे पछतावा करना पड़ेगा। अब सर हम बताती हूँ कि एक रिएक्शन वाले के दूसरा पॉइंट है ये, पहला वाला मैंने वार्निंग दे दी है। अगर तू देख रहा है, मुझे सुन रहा है, तो क्योंकि मैं जानती हूँ आज काफी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं सरेआम चैलेंज कर रही हूँ, चैलेंज करके तुझे जा रही हूँ। अगर वो चीज उठ गई तो मैं भी अपनी माँ की नहीं, अगर मैंने तुझे ढूंढ के उस कोने से ना निकाल लिया तो मैं भी अपनी माँ की औलाद नहीं। इसीलिए अभी भी वार्निंग देके जा रही हूँ। अगर मनीषा के खिलाफ अगर कुछ भी आता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी, फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दूसरा आता है, इसके अंदर कोई एक गेमिंग वाले का एक मैसेज आता है, और आप लोगों ने शायद वो पढ़ा भी होगा, काफी लोगों ने। उस बंदे ने उस पर क्या लिखा है, अरे बाबा तुझे ढूंढने में मुझे समय नहीं लगेगा, तेरी तो आईडी सरेआम मेरे पास है, तुझे ढूंढने में मुझे समय नहीं लगेगा। तूने क्या लिखा उसको पढ़, ये ना हो कि तुझे अपने हाथों पे पछतावा होने लगे। सुनाई दे रहा है ना तुझे? जिस आईडी से तूने मनीषा के लिए वर्डिंग लिखा, वर्डिंग मैं क्या करूं, अगर किसी के पास है तो वो लोग खुद ही पढ़ लो, क्योंकि मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है, उन सालों को लिखने में शर्म नहीं आती। तेरी आईडी तू खुद जानता है कि किस आईडी से तूने लिखा, लिखवाया, तू औरत है या, ये ना हो कि तू खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि तू औरत है या आदमी। मुझे अभी भी मैं कह रही हूँ, मजबूर मत कर। मनीषा की आज की स्टेटमेंट है कि वो अब मूव ऑन होकर अपना सब कुछ सुधारना चाहती है, अपना ऑफलाइन रहना चाहती है, तो प्लीज उसे ऑफलाइन रहने दो, उसे बिल्कुल भी पिन मत करो। वो अपने ससुराल में बैठी है, अपने ससुराल में इज्जत से बैठी है। आज दो बंदों को मैं सरेआम कह रही हूँ कि चुनौती देकर जा रही हूँ। उस लड़की को बदनाम करने से पहले अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटियों को जरूर देख लो कि वो भी बैठी हैं। आज जो मेरे पास आई है वो खबर कभी गलत नहीं थी, ना होती है उस बंदे की खबर, भले वो मुझे नई आईडी से भेजता है, वो कौन है मैं नहीं जानती, मैं पता भी करना चाहूँ तो करूंगी जरूर उस इंसान का, पर लेकिन वो 0-0 कर रहा है तो मैं कैसे आईडी करूँ, जो 1 घंटे के लिए बनाता है और 1 घंटे में बंद करता है। चलो वो तो पता चल सकता है कि कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, वो तो बात का मुद्दा है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा कर रहा है, वो आईडी तो मैं कर सकती हूँ। और ये बात और बता देती हूँ, अब आप कहोगे कि मोनिका ऐसा बोल कर गई, इस चीज के लिए तो मैं सबूत दे सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं उस औरत को नाम से बोलूं, इस पे भी कोई केस ना बना दें, क्योंकि आजकल केस केस बहुत ज्यादा चलता है यार, वाईटी पे स्टेटमेंट ऑडियो भी बहुत ज्यादा चलती है, तो मैं इन चीज का शिकार नहीं होना चाहती, ना मैं इन झमेले में पड़ना चाहती हूँ। तो मैंने उस औरत की भी मदद 3 बार जाकर उसकी स्टेट में मदद की थी, बकायदा उस आईडी से उसके नंबर, एड्रेस उन लोगों के निकाल के लेकर आई थी जिसने उस औरत को परेशान किया था। तो फिर मैं जो फालतू की चीजों के लिए मैं आईडी निकाल सकती हूँ, तो मैं मनीषा के लिए भी आईडी 100% नहीं, 1000% निकाल सकती हूँ। तो मेरे को, मैं नहीं बोलूंगी कि मनीषा को आप कोई परेशान करो, या अगर वो लड़की और नेहा दोनों अगर मूव ऑन होकर अपनी लाइफ में जाना चाहती है तो उसे जाने दो, अगर वो जाना चाह रही है तो उसे जाने दो। आप और मैं क्यों तमाशा बना के अपना खाली पीली दिमाग खराब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हमें नहीं करना ये सब चीजें। और रही सचिन भैया की बात, तो वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, उनको अच्छा लग रहा है मेरे लिए बोलना तो उन्हें बोलने दो, क्योंकि मैं अपनी सफाई खुद देकर दे भी चुकी हूँ और अब दोबारा नहीं देना चाहती। आप लोग खुद जानते हो, जब गले में फंदा टकता है ना, तब इंसान की बोलती बंद होती है। जब राज फैमिली के साथ कोई नहीं खड़ा था, जब मैं खड़ी थी ना, और मैं हमेशा खड़ी हूँ, तो सचिन भैया की बातों का अभी सही बताऊं तो मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो ये बोलूंगी कि आप जितना बच्चे को बोलना सिखाओगे ना, बच्चा उतना ही बोलता है, उससे ज्यादा वो नहीं बोल सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये कहूंगी, आप लोग बुरा ना माने, जो देखो मुंह है, बोल रहे हैं बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट कल भी मनीषा थी, आज भी है, और फ्यूचर में भी मनीषा ही मेरे लिए। मेरा टारगेट ये है कि मैं मनीषा को दुखी और तकलीफ ना दूं। अगर मनीषा मुझे लाइव में या वीडियो में आकर बोलती है, ये जो बीच में कमेंट आते हैं ना, उस पर मैं बिलीव नहीं करूंगी। बोलती है कि मोनिका दी ठीक है, अब मैं अपना आगे जितना भी आगे की मेरी लाइफ है मैं खुद सरवाइव करूंगी, तो मैं बैक होने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मनीषा को राइट्स मिलना चाहिए। और